नमस्कार प्यारे बच्चों। हमारी जो क्लास चल रही है, जो हमारा वीडियो है, अभी हमारा अगला ये वीडियो लास्ट वीडियो है। हमारा करंट चैप्टर जो रनिंग है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो उसमें क्या क्या केसेस होते हैं, क्या क्या हम अकाउंट्स बनाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फुल फ्लैज क्वेश्चंस कैसे करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के, जिसमें हमें सारे अकाउंट्स यानी आपके रियलाइजेशन अकाउंट, साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट, साथ ही साथ अगर कोई लोन अकाउंट है किसी पार्ट का तो वो, और लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। तो कंप्लीट जो हमारा क्वेश्चन है उसे हम किस तरीके से करेंगे, आज हम अपनी इस वीडियो में ये टॉपिक कवर करेंगे। पहले हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स लेफ्ट ऑन एसेट साइड। जब हम एसेट्स को लायबिलिटीज में ट्रांसफर, एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैं, तो कुछ एसेट्स को हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। अब उनका क्या करेंगे, जिनको ट्रांसफर नहीं किया उसको देखते हैं। जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक का जो बैलेंस है इसे हम ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, इसे रियलाइज करने की जरूरत नहीं है। इसे जो हम लास्ट में अपना कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाते हैं, उसका ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमें कैश या बैंक का बैलेंस गिवन होता है। साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई डेबिट बैलेंस हमें गिवन है, जैसे हम फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो भी हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट्स है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कोई हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट्स है, और कोई और फिक्टिशियस एसेट्स अगर हमें गिवन है, तो ये सारी फिक्टिशियस एसेट्स जो हैं ये एक तरीके से लॉस है। ये कह सकते हैं कि भी पार्ट है एक्युमुलेटेड लॉस है कोई आपका। तो जितने भी ये एक्युमुलेटेड लॉसेस हैं, हम अगर वर्ड यूज करें एक्युमुलेटेड लॉसेस, इन सभी लॉसेस को हम क्या करते हैं, ये सारे लॉसेस हम ट्रांसफर कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो भी फर्म का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इन्हें ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि फर्म के पास जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है उस पर जो पार्टनर है उन्हीं का राइट होता है। इसीलिए जो भी एक्युमुलेटेड लॉस हमें गिवन है उन सभी को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो एसेट्स हमने रिलायंस में ट्रांसफर नहीं करी, कैश का जो बैलेंस है वो तो हमारे कैश अकाउंट में चला जाएगा, बैंक अकाउंट में। बाकी जितने भी एक्युमुलेटेड लॉसेस हैं वो सारे हमारे चले जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ऐसे ही जो आइटम्स हमारे अभी बच गए थे लायबिलिटी साइड में, जिनको हमने ट्रांसफर नहीं किया था रिलायशन में, उनके लिए क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट। आपको पता है कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, इससे पार्टनर्स का जो कैपिटल बनता है ये उसका बैलेंस बॉट डाउन होगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बॉट डाउन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस बैलेंस के साथ। उसके बाद जो जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व है, या कोई और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व है, इन सभी रिजर्व को, सिंस ये सारे हमारे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हैं, तो जैसे हमने एक्युमुलेटेड लॉस को डील किया था वैसे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब यहाँ पर कई बच्चों को एक बार डाउट हो सकता है कि सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने बताया था कि इसे हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, तो बेटा इसके लिए एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बनता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर किसी बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी गिवन है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। यानी जब कोई एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती है, तो जो उस एसेट से कंसर्न्ड कोई रिजर्व है, कंसर्न रिजर्व भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, ये मस्ट है। लेकिन अगर मान लो कोई एसेट्स है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिजर्व है, एसेट्स है ही नहीं सिर्फ रिजर्व है, जैसे मान लो वर्कमैन सॉरी आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है और आपके एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो इन दैट केस ये जो रिजर्व है ये फ्री रिजर्व हो गया, और फ्री रिजर्व या एक्युमुलेटेड जो प्रॉफिट्स हैं वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड करते हैं। जैसे जनरल रिजर्व है या ऐसी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बना रखा था वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए, बट अब हमारा बिजनेस ही क्लोज हो रहा है तो इस रिजर्व की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा फ्री रिजर्व हो गया या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, इसको आप फ्री रिजर्व भी कह सकते हो। फ्री रिजर्व है आपके पास, तो फ्री रिजर्व भी आप
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर दोगे। इसके अलावा जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। ये ध्यान रखना है कि जो आइटम्स हमारे बचे थे उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे अगर हमने रिलायंस में ट्रांसफर नहीं किया है तो। सब्जेक्ट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा या कैश अकाउंट कहाँ जाएगा। फर्दर इसके बाद हम देखें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये हमारा एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर सब में बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट था इसका गुडविल का, कि गुडविल को कैसे ट्रीट करेंगे। ऐसे ही अब देखते हैं कि जब डिसोल्यूशन हो रहा है तो उस टाइम पे कैसे ट्रीट करेंगे। तो ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म गुडविल इज ट्रीटेड जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी एसेट। जैसे नॉर्मल एसेट्स आपने ट्रीट करी हैं सेम वैसे ही ट्रीट करना है। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है बेटा इसका, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसका। इफ इट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, अगर ये बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है देन इट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट। जैसे हम बाकी एसेट्स को डेबिट साइड में रिलेशन में ट्रांसफर करते हैं सेम गुडविल को भी हम रिलेशन में ट्रांसफर कर देंगे एट इट्स बुक वैल्यू, जो भी इसकी बुक वैल्यू है उस पर। इफ अमाउंट इज रियलाइज्ड फॉर गुडविल, अमाउंट कुछ मिलता है हमें गुडविल के लिए, द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द रिलेशन अकाउंट, उसे हम रिलेशन अकाउंट में क्रिएट कर देंगे। जैसे हम एसेट्स बेचते हैं और कुछ पैसा मिलता है क्रेडिट कर देते हैं, सेम वैसे ही गुडविल से अगर कुछ पैसा मिल रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। कोई पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर के कैपिटल का नाम लिख देंगे, और कुछ भी नहीं दिया हुआ तो सिर्फ ट्रांसफर करके हम छोड़ देंगे, क्योंकि एसेट्स को सेल करना कंपलसरी नहीं होता। यानी हमें क्या याद रखना है गुडविल के लिए, यहाँ गुडविल की कोई टेंशन नहीं है, ट्रीट लाइक एन ऑर्डिनरी एसेट। जैसे बाकी एसेट्स डील होती हैं वैसे ही यहाँ पे गुडविल भी डील होगी। यहाँ पे गुडविल को ट्रीट करने का कोई अलग तरीका नहीं है जो अब तक हम पढ़ते आए हैं। इसके बाद हम एक और क्रिटिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लें, फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे आपको पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट हम चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट के केस में बनाते हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाते हैं जब फर्म क्लोज होती है। तो रिवैल्यूएशन और क्या डिफरेंस है इसमें। तो revaluation account is prepared at the time of admission, retirement, death or change in PSR of the partner, whereas realization account is prepared at the time of dissolution of firm। जब firm dissolve होती है उस केस में हम बनाते हैं realization account। It records only changes in the value of assets and liability। ये रिकॉर्ड करता है जो changes होते हैं वैल्यूज में, assets और liabilities में। whereas realization account में क्या होता है, assets and liabilities are closed at its book value। इसमें हम assets और liability को close कर देते हैं उसकी book value पर। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, इसे हम प्रिपेयर करते हैं टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। हम एसेट्स को रीवैल्यूएट कर रहे हैं, एसेट्स को, लायबिलिटीज को रीअसेस कर रहे हैं, तो उससे हमें प्रॉफिट मिला या लॉस मिला, इसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जबकि रियलाइजेशन की बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब आप पेमेंट लायबिलिटी कर रहे हो, एसेट्स को रियलाइज कर रहे हो, तो उससे हमें प्रॉफिट लॉस कितना मिलेगा, उसके लिए हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। अगला है इट नेवर रिकॉर्ड एक्सपेंसेस। ये कोई खर्चे रिकॉर्ड नहीं करता। वेयर एज इट रिकॉर्ड्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है। रिवैल्यूएशन में तो हम सिर्फ चेंज इन वैल्यूज दिखाते हैं एसेट्स या लायबिलिटीज की। इसके बाद हम देखें स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन, हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला फेज होता है हमारा और सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, पहले पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमें बिजनेस को क्लोज करना है। उसके बाद क्लोजिंग एसेट्स बाय ट्रांसफरिंग इट टू द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। देन एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ध्यान रखना एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इससे हमारी एसेट्स क्लोज हो गई, इससे लायबिलिटीज क्लोज हो गई। देन टेक अरेंजमेंट टू रियलाइज एसेट्स टू जनरेट फंड टू डिस्चार्ज फर्म्स डेब्ट्स। यानी हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं, सेल करते हैं, जिससे फंड जनरेट होता है, जिससे हम जो फर्म की लायबिलिटीज हैं, डेब्ट्स हैं, उसे पे कर सकें। सम एसेट्स मे बी टेकन ओवर बाय द पार्टनर। हो सकता है कुछ एसेट्स को पार्टनर ले लें तो पार्टनर का नाम लिख देंगे, जैसा हमने रिलेशन अकाउंट में सीखा था। रिलेशन एक्सपेंसेस अगर कुछ हैं तो वो हम पे करते हैं इसी अकाउंट से। सम पार्टनर्स में टेक ओवर रिलेशन एक्सपेंसेस। कुछ पार्टनर हो सकता है कि रिलेशन एक्सपेंसेस को खुद बोले कि हम खुद बियर करेंगे। ऐसे ही देन लायबिलिटीज पेड ऑफ, इसके बाद हम लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं। सम लायबिलिटीज मे बी टेकन ओवर द पार्टनर। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर कहे कि लायबिलिटी को मैं स्पेसिफिक मैं पे कर दूंगा, तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। देन आफ्टर ऑल, इन सभी के बाद अबाउ मेंशन एडजस्टमेंट, इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, हमें निकालना होता है
प्रॉफिट और लॉस ऑन द रियलाइजेशन एंड इट शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पहला काम रिलेशन अकाउंट कैसे बनता है, ये उसके स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स याद रखने हैं ताकि हमारा ये अकाउंट गलत ना हो, क्योंकि मेन इसमें ये रिलेशन अकाउंट ही है। अगला हमारा सेकंड फेज होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर कोई है तो बनाना। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ एनी इज नॉट क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू रिलेशन अकाउंट। ये जो पार्टनर का लॉस है उसे हम क्लोज नहीं करते बाय ट्रांसफरिंग टू रिलेशन अकाउंट, बट इसको हम क्या कहते हैं, इसे डायरेक्टली पेड ऑफ करते हैं, इसे डायरेक्टली पार्टनर को पे कर देते हैं लोन को। थर्ड फेज है सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। हम इन दोनों को क्लोज कर बनाते हैं, यानी जनरली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फेजेस ऑल एक्सेप्ट ऑल अकाउंट्स एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड कैश अकाउंट विल स्टैंड क्लोज। ये सारे क्लोज हो जाते हैं अकाउंट, सिर्फ बचता क्या है, कैश और बैंक अकाउंट बचता है और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनता है। नाउ टोटल कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, जो पार्टनर के कैपिटल के बैलेंसेस हैं, विल बी इक्वल टू कैश बैलेंस। जो कैश बैलेंस है उसके इक्वल होना चाहिए। कैश विल बी पेड आउट टू द पार्टनर्स, और अगर कम पड़ता है तो बॉट इन बाय देम अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस। अगर उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव हो रहा है तो पैसा ले आते हैं, और अगर उनका बैलेंस पॉजिटिव है यानी क्रेडिट बैलेंस है तो फर्म उन्हें पे कर देती है उनका बचा हुआ पैसा। तो ये स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं जिससे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं और ढंग से समझ लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी का बेटे क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें क्या है, वर्ड जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्री करनी है। वुड बी रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड थर्ड पार्टी यानी आउटसाइडर लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। हमने रिलेशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज जो आउटसाइडर लायबिलिटी में ट्रांसफर कर चुके हैं। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन है इन्हें कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्रियां क्या होंगी, देखते हैं ट्रांजेक्शंस क्या है। आरती मेरी पार्टनर है, ये took over the stock worth rupees 80,000 at 68,000, यानी एक स्टॉक था हमारे पास, उसकी वैल्यू 80,000 थी, आरती ने उसे 68,000 में ले लिया। अगला है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बाइक, एक अनरिकॉर्डेड बाइक थी यानी एसेट्स थी हमारी 40,000 की, विच वॉज टेकन ओवर बाई मिस्टर करीम, जिसे किसने ले लिया, मिस्टर करीम ने ले लिया। थर्ड है फर्म पेड 40,000 एज कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, फर्म ने 40,000 कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज पे किया है, फर्म ने पे किया है, ध्यान रखना है। अगला है सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी हमारे जो क्रेडिटर्स थे अमाउंटेड टू रुपीज 36,000 वर सेटल्ड एट 15% डिस्काउंट, हमने उस पर सेटल कर लिया उन्हें 15% डिस्काउंट पे, यानी उन्हें हमें 56,000 15% कम देना पड़ेगा। लॉस ऑन रियलाइजेशन 42,000 है, वॉज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन आरती एंड करीम इन रेशो 3:4, आरती और करीम में हमें ये 3:4 रेशो में डिवाइड करना है। ये हमारी एंट्रीज हैं जो कैसे करेंगे, हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी हैं। तो पहली एंट्री देखते हैं, जब स्टॉक आरती ने टेक ओवर किया था तो जर्नल एंट्री कैसी बनेगी इसकी, देखते हैं। आरटीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि आरती ले रही है, टू रिलेशन अकाउंट। ध्यान रखो स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी क्लोज हो चुका है रिलेशन में ट्रांसफर होने के बाद। अब जो भी सेल आउट होगा या कोई पार्टनर लेगा तो रिलेशन के नाम से ही होगा। तो आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 68,000 जो उसने स्टॉक लिया था, जिस वैल्यू पे लिया था। अब कितना लॉस हो रहा है, कितने में लिया, उसे में कोई मतलब नहीं है, हमने स्टॉक को ट्रांसफर किया होगा डेबिट साइड में 80,000 पे, क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे, अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें रिलेशन अकाउंट की, तो बाई आरतीज कैपिटल अकाउंट 68,000। सेकंड एंट्री करीम जो है, करीम ने क्या किया था, करीम टुक ओवर द अनरिकॉर्डेड बाइक, करीम ने अनरिकॉर्डेड बाइक ले ली थी 40,000 में, तो करीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, इसने भी हमारी क्या ले ली, एसेट्स ले ली। देर आफ्टर थर्ड जो एंट्री है हमारी कंपनसेशन जो हमने एम्प्लॉइज को पे किया उसके लिए, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट, रिलेशन के डेबिट में हम खर्चे पे करते हैं, टू बैंक 40,000 जो हमने एम्प्लॉइज को खर्चे पे किए थे, एम्प्लॉइज को कंपनसेशन दिया था। अगला जो है क्रेडिटर्स 36,000 के थे, 15% हमें डिस्काउंट मिल गया, तो यानी हमने कितना पे किया उन्हें, 85% पे किया, तो 36,000 का 85% निकालें तो इट विल बी 30,600। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने क्रेडिटर्स को पे किया 30,600, यानी कोई भी पेमेंट करनी है क्रेडिटर्स को या कोई खर्चा पे करना है तो रिलेशन से पे होगा, जैसा बताया था। कोई भी एसेट सोल्ड हो रही है या पार्टनर ले रहा है तो भी रिलेशन से आएगा, क्योंकि उसको भी हम क्लोज करके रिलेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं। ऐसी जो हमारी अगली एंट्री है दैट इज लॉस, जो है वो ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो लॉस है तो पार्टनर्स डेबिट होंगे, आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, 42,000 का लॉस हमने पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया।
ये है हम किस तरीके से जर्नल एंट्री करते हैं। और अक्सर बेटा इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जर्नल एंट्रीज का 6 मार्क्स में अक्सर इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है कि आपको बोलता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो चुकी हैं, आप इन फॉलोइंग सिचुएशन में क्या एंट्री करेंगे। तो इस एंट्री वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा आपको करनी है। इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी बुक में भी हैं, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी फुल फ्लैश क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है। ये आपको रिलेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, रिलेशन अकाउंट बनाने के लिए भी कह सकता है कि रिलेशन अकाउंट प्रिपेयर करो, बट नॉर्मली ज़्यादातर टाइम्स क्या कहा जाता है कि आप एंट्री पास करो, इसलिए एंट्री की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है और ढंग से समझ के कोई डाउट होगा तो वो फिर पूछना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। इसमें लिखा है रोज एंड लिली दो पार्टनर थे, रोज एंड लिली आप पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, उनके बैलेंस शीट 31 मार्च 2006 को दे रखी है एज फॉलोज। वो है क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 40 के, लिलीज का लोन लाइबिलिटी में है यानी लिली ने फर्म को लोन दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 50,000 है। लिली और रोज की कैपिटल दे रखी है, हमें कैश दे रखा है कितना जो बैलेंस है। डेटर्स उसमें से प्रोविजन लेस के अमाउंट बता रखा है। इन्वेंट्री बिल्स रिसीवेबल बिल्डिंग ये वैल्यूज हमें गिवन है। रोज एंड लिली डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, वो डिसाइड कर रहे हैं कि फर्म को डिसॉल्व करना है ऑन अबाउट डेट, इस डेट को। एसेट्स एक्सेप्ट बिल्स पेबल रियलाइज्ड, एसेट्स हमें एसेट्स सारी रियलाइज हो रही हैं 484 में। बिल्स रिसीवेबल वर टेकन ओवर बाय रोज एट 30,000, बिल्स रिसीवेबल रोज ने ले लिए 30,000 के। क्रेडिटर्स एग्रीज टू टेक 38,000, क्रेडिटर्स एग्री हो गए हैं कि उन्हें हम 38,000 पे कर देंगे लाइबिलिटीज में। कॉस्ट ऑफ रिलेशन जो था हमारा रिलेशन एक्सपेंसेस था 2400 था। देयर वाज मोटरसाइकिल इन द फर्म विच वाज बॉट आउट ऑफ फर्म्स मनी, जो फर्म की मनी से परचेज की गई थी, एंड वाज नॉट शोन इन द बुक्स, इसे बुक्स पे शो नहीं हुआ था। इट वाज नाउ सोल्ड, इसे हमने सोल्ड किया फॉर 10,000 यानी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इसे हमने सोल्ड किया है। देयर वाज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी, एक कंटीजेंट लाइबिलिटी थी हमारी इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल ऑफ 5,000 रिसीवेबल, एक लाइबिलिटी का हमारी है 5,000 की। उसके अलावा है बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर बाय रोज, बिल्स रिसीवेबल रोज ने ले लिए 33,000 के। रोज ने बेटा यहाँ पे सॉरी बिल्स रिसीवेबल 30 के लिए हैं, तो ये लाइन आपकी एक्स्ट्रा गिवन है आपको इस क्वेश्चन में। इसके अलावा आपको करना है रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, लोन अकाउंट मतलब लीज लोन अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये हमारा रिलेशन अकाउंट है। सबसे पहले बेटा ध्यान रखो, सबसे पहले आप एसेट्स ट्रांसफर करोगे, हमने एसेट्स ट्रांसफर करी। उसके बाद जो हमारी लाइबिलिटीज थी वो लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी। लाइबिलिटीज में डेटर्स आप ट्रांसफर यहाँ पर कर रहे हो तो उसका कंसर्न प्रोविजन भी ट्रांसफर होगा। तो ये चीज़ है, पहले हमने डेटा ट्रांसफर किया 80,000, फिर उसका प्रोविजन, नेट अमाउंट नहीं लेते हैं ध्यान रखना। बाकी एसेट्स ट्रांसफर करी और लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी। इसके बाद हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं जो भी हमें पैसा मिल रहा है। तो हमें जो कैश में पैसा मिला है, एक तो बाकी जो एसेट्स है वो कह रहा था बाकी एसेट्स से हमें मिला है 484, क्वेश्चन कह रहा था। मोटरसाइकिल से 10,000 मिला है, टोटल पैसा जो हमें मिला वो 494 मिल गया। रोज ने बिल्स रिसीवेबल लिए हैं 33,000 के, वो क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा एरर है, तो 33,000 के लिए हैं इस अमाउंट पे। फिर हमें जो पे करना है आउटस्टैंडिंग बिल 5,000 हमने पे किया। क्रेडिटर्स जो थे उसने 38 एक्सेप्ट कर लिया, ये हमने पे किया। जो खर्चे थे वो पे किया, टोटल हमने पे किया 45,400। तो पहला हमारा काम होता है एसेट्स ट्रांसफर करना, दूसरा काम होता है लाइबिलिटीज ट्रांसफर करना, तीसरा होता है एसेट्स को रियलाइज करना, ये ध्यान रखो। फोर्थ होता है आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करना कंपल्सरली, आउटसाइड लाइबिलिटी को हम पे कर रहे हैं। उसके बाद जो भी पार्टनर वगैरह कोई एसेट्स वगैरह ले रहा है तो वो सब एंट्री होती ही है। देन इसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है जो हमने रोज और लिली के उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये है रिलेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे हम। देर आफ्टर बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो सिंपल बाय बैलेंस बॉट डाउन। इसके पहले लिली का अकाउंट देख लेते हैं। लिली का जो लोन अकाउंट है, बैलेंस बॉट डाउन 32,000 का लोन था जिसे फर्म डायरेक्टली पे कर देगी कैश 32,000 का। तो इस तरीके से लोन अकाउंट बनता है, पार्टनर ने जो लोन दे रखा है उसे फर्म डायरेक्टली पे कर देती है उस पार्टनर को। इसके बाद बैलेंस बॉट डाउन कैपिटल अकाउंट की बात करें तो बैलेंस बॉट डाउन 240 160। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट जो मिला था हमें रिवैल्यूएशन से, वो ये रहा अमाउंट। साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस था, प्रॉफिट था, वो हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही जो बिल्स रोज ने लिया था उसका अमाउंट एडजस्ट कर दिया। और फाइनली हमारे पास जो बैलेंस बचा उसे हम पे कर देंगे पार्टनर्स को। अगर ये मान लिया किसी पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट साइड में बचता तो वो पार्टनर पैसा उतना लेके आता। ये चीज़ है कि हम किस तरीके से अकाउंट पे करेंगे। देर आफ्टर कैश अकाउंट की बात करें तो कैश अकाउंट में क्या है,
बैलेंस बॉट डाउन, हमारे पास इतना बैलेंस था एज पर बैलेंस शीट। जो हमें एसेट से पैसा मिला वो ये रहा। जो लाइबिलिटीज पे ऑफ करी हमने रिलेशन में अमाउंट ये रहा। लिली का लोन पे किया और दोनों पार्टनर के जो कैपिटल का बैलेंस था वो पे कर दिया। हम ऐड करेंगे तो हमारा बैलेंस इक्वल आएगा। दिस इज द वे कि हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन को कैसे करते हैं। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमारे टॉपिक ढंग से क्लियर हो जाए। एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं सुल्तान चंदन बुक से। इसमें क्या है, ए एंड बी ये पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है। वो एग्री करते हैं फर्म को डिसॉल्व करना है। उनके हमें एसेट्स लायबिलिटीज क्या गिवन है, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन बाय बी, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। तो रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैश और बैंक ट्रांसफर नहीं होंगे क्योंकि ये हमारा बैंक जो बैलेंस है उसमें जाता है। स्टॉक, डेटर, प्रोविजन, लोन टू ए, यानी यहाँ इसका मतलब है फर्म ने जो लोन बाय बी का मतलब है बी ने फर्म को लोन दे रखा है, और लोन टू ए का मतलब है फर्म ने ए को लोन दे रखा है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, आपको ये सारी चीजें गिवन है। तो देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ये हमारा एक फिक्टिशियस एसेट्स है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आगे देखते हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है जो हम ट्रांसफर करते हैं। अब आगे कैसे रियलाइज कैसे करना है वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताती है कि फर्म डिसॉल्व हो रही है गिवन डेट को, और ए टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक का 50% ए लेगा एट 20% डिस्काउंट। यानी अगर समझने के लिए हम कहें तो स्टॉक है 80,000 के बेटा, यहाँ पर 50% इसका नहीं 40,000, उसको 20% पे डिस्काउंट पे लेगा ये। यानी 40,000 को अगर हम 20% डिस्काउंट दे देते हैं तो 8,000 आ जाता है। यानी ए जो स्टॉक को लेगा वो 32,000 में लेगा। ये हम जब रियलाइज करेंगे उस टाइम की बात है। रिमेनिंग स्टॉक हमने 30% प्रॉफिट पे बेच दिए, बाकी स्टॉक बचे 40,000 के, इसका 30% प्रॉफिट है, तो 12,000 हमारा प्रॉफिट है। हमने बेचा कितने में, हमने इसे बेचा 52,000 में। ये चीज समझने वाली है। देन 12,000 आउट ऑफ सन्डे डेटर्स वर नॉट रिकवर्ड, हमें 12,000 नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं। डेटर हैं कितने के, डेटर हैं हमारे 66 के, 12 नहीं मिलेंगे तो बाकी मिल जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग से 140 मिल जाएंगे। हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ पर है बेटा क्रेडिटर्स ने प्लांट एंड मशीनरी यानी हमारी एसेट्स ले ली हैं, ठीक है। तो जब भी कोई क्रेडिटर्स या आउटसाइडर लायबिलिटी कोई एसेट ले लेता है तो हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं, एंट्री ही नहीं करते। अब कितने पे लिया उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि एंट्री ही नहीं करनी है। तो हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स हमारे कितने थे 80,000 के, हाफ मतलब 40,000 का तो सेटलमेंट हो गया। एंड कैश ऑफ 5,000 इन फुल सेटलमेंट, और साथ साथ उन्हें हाँ कैश भी लिया है। तो 40,000 के जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने मशीनरी ली तो कोई एंट्री नहीं, जो हम कैश उन्हें पे कर रहे हैं तो रिलेशन के डेबिट साइड में लिखेंगे तो कैश अकाउंट ऑफ 5,000 उन्हें पे कर देंगे। तो इससे हमारा 40,000 का सेटलमेंट हो गया, बाकी 40 का हमें अलग से पे करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा भी है रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट, बाकी को हमने डिस्काउंट पे किया 10% पे, यानी बाकी जो बचे थे 40,000 बचे थे, 10% डिस्काउंट 4,000 हो गया, यानी हमने कितने में पे किया उन्हें 36,000 पे कर दिए। अगला है रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 है, यानी हमें फर्म के डेबिट साइड, रिलेशन के डेबिट साइड में आएंगे। जेड एक ओल्ड कस्टमर था हुज अकाउंट वर रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट, उसका अकाउंट हमने क्या कर दिया था बैड डेब्ट कर दिया था इन प्रीवियस ईयर। उसने 500 दिए यानी बैड डेब्ट रिकवर्ड हुआ, कोई बात नहीं, पैसा आ रहा है, अनरिकॉर्डेड से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है एंड कंटीजेंट लायबिलिटी 1,000 है, एक 1,000 लायबिलिटी भी पे करनी है, ये भी पे करेंगे। फर्नीचर 10,000 का सोल्ड हुआ। आपको क्या करना है, रिलेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। तो आई होप ये क्लियर होगा क्वेश्चन कैसे करना है। आप सोल्यूशन देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं अपना रिलेशन अकाउंट कैसे बनेगा। हमारा रिलेशन अकाउंट, पहले हमने क्या किया, अपनी सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दी जो भी हमें गिवन थी। इसमें गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सारी चीजें हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से जो बिकेगा ठीक है, नहीं बिकेगा वो भी ठीक है। फिर हम लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। प्रोविजन है ट्रेड, यानी नंबर 1 वर्क एंड नंबर 2 वर्क, ट्रेड क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। देन हम एसेट्स को रियलाइज करेंगे। ए ने स्टॉक लिया था 32 का, हमने कंपटीशन की थी, बाकी एसेट्स रियलाइज हो रही हैं, रिमेनिंग स्टॉक 52 का सोल्ड हुआ। डेटर से 54 पैसा मिलेगा, लैंड बिल्डिंग 140 की सोल्ड हुई थी, फर्नीचर 10,000 का सोल्ड हुआ, टोटल पैसा हमारे पास इतना आया। और बैड डेब्ट रिकवर्ड हुआ है वो भी हम शो कर देंगे, यानी जो पैसा हमने रिकवर किया रियलाइजेशन के बाद वो आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ वर्क क्या होता है, लायबिलिटीज पे करना होता है। फोर्थ वर्क इज टू पे द लायबिलिटीज, हम लायबिलिटीज पे करेंगे, क्रेडिटर्स को 41,000 पे करेंगे, और बिल्स पेबल 25,000 कुछ भी नहीं लिखा तो फुल अमाउंट हम पे कर देंगे। अब ये 41 कैसे आया,
फिर पहले वाले लेटर्स को हमें 5000 बचा हुआ अमाउंट पे करना था, बाकी जो 40 बचे थे उन्हें डिस्काउंट मिल गया 10% यानी 36 पे करना है। तो 5000 प्लस 36 41 हमें पे करना है। रिलेशन एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए और जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 1000 की वो भी हमने पे कर दी। इसके बाद बैलेंसिंग करेंगे हम और हमारे पास जो लास्ट काम आता है कि हम देख रहे हैं हमारे क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो जो बैलेंस बच गया उसे हम एज अ प्रॉफिट पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ये स्टेप्स हैं, इसे याद रखना है। स्टेप 1, स्टेप 2, देन स्टेप 3, स्टेप 4 और लास्ट में जो भी प्रॉफिट है लॉस है पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। दिस इज द वे हाउ वी प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट इन दिस क्वेश्चन। देर आफ्टर हम लोन अकाउंट की बात करें तो जो भी लोन है, लोन बाई बी यानी बी ने जो लोन दिया था उसको फर्म क्या करेगी, पे कर देगी टू बैंक 15,000। ऐसे ही एक और लोन था, कैपिटल अकाउंट फिर देखेंगे बेटा। लोन अकाउंट देखते हैं पहले। लोन टू ए, जो ए को लोन दे रखा था, बैलेंस बॉट डाउन ऑन डेबिट साइड, तो इसे क्या करेंगे हम ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर कहीं लिखा होता कि ए फर्म को पे कर रहा है तो यहाँ बाई बैंक आया था या कैश आया था, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करते हैं, इसको लोन को हम, क्योंकि फर्म ने दे रखा है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देते हैं। तो एडजस्ट कैसे करेंगे देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैलेंस बॉट डाउन, जो भी उनके बैलेंस शीट में गिवन था 90,000 30,000। फिर जो रिलेशन का गेन हमें मिला वो हमें यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद जो हमारा रिजर्व था हमें बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा था, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। पीएनएल अकाउंट ये भी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। फिर जो स्टॉक में पार्टनर ए ने लिया था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो हमें बैलेंस शीट में दिया था, यानी हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस है, वो हमने ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर जो ए का लोन था, ए का लोन हमने उसे कैपिटल एडजस्ट कर दिया और बैलेंस जो बचा वो हमने पे कर दिया टू बैंक, दैट इज फाइनल पेमेंट जो ए और बी को करनी है। दिस इज द वे हाउ वी प्रिपेयर लोन अकाउंट, जो पार्टनर ने लोन दिया था या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था, और लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद कैश अकाउंट बनाना बेटा बहुत ईजी है। कैश अकाउंट के लिए हमें क्या करना होता है, आप जब कैश अकाउंट बनाओगे, देखो कैश अकाउंट के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले कैश अकाउंट को फॉर्मेट बनाने के जो आपका ओपनिंग बैलेंस है, इस ओपनिंग बैलेंस को यूज करने के बाद आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं देखना। आपको क्या देखना है, जैसे ये हमारा रिलेशन अकाउंट है, तो यहाँ जहां जहां बैंक है, ये रहा बैंक, ये रहा बैंक, ये दो एंट्री यहाँ से उठा लेनी है रिलेशन से, ये भी रिलेशन की एंट्री आ जाएगी। ऐसे ही पार्टनर्स यहाँ पे जहां जहां बैंक आ रहा है, दिस एंट्री और कोई एंट्री नहीं आएगी। यानी जहां जहां बैंक वर्ड है या कैश वर्ड है सिर्फ यही यूज करेंगे हम लास्ट अकाउंट बनाते समय। जैसे यहाँ देखो ये आपका बैंक अकाउंट है, बैलेंस बॉट डाउन जो हमारा स्टार्टिंग बैलेंस हमें गिवन था, स्टार्टिंग बैलेंस के बाद आप देखो रिलेशन में जो हमें लायबिलिटीज पे करी थी वो शो कर दी। उसके बाद जो कैश हमने पे किया था, ठीक है, रिलेशन के एसेट्स रियलाइज करी थी, जो पैसा आया हमारे पास, और जो बैड डेब्ट रिकवर्ड हुआ था वो पैसा शो कर दिया, यानी सारे रिलेशन का अमाउंट आ गया, और जो एक्सेप्ट आया था वो। साथ ही साथ जो रिलेशन की लायबिलिटीज थी उससे कितना पैसा मिला, एक्सपेंसेस कितनी पे करी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ पे अलग अलग कर रखा है, लेकिन आप ये सारे रिलेशन को बेटा एक साथ कंबाइन दिखा सकते हो कि हमने सारा पैसा रिलेशन के नाम पे इतना पे किया। फिर बी का जो लोन था वो हमने पे किया, और जो फाइनल पेमेंट है किसको, ए को और बी को, ये भी हमने कर दिया। इसके बाद जब आप करोगे तो आपका जब टैली करोगे तो आपका डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का बैलेंस टैली करेगा, और ये टैली करना कंपलसरी है कि जो आपका पैसा आया वो आपने फाइनली पे कर दिया और अकाउंट क्लोज। दिस इज द वे हाउ वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, प्लस कोई लोन अकाउंट है तो, प्लस कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, प्लस लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट जो भी है। अब यहाँ पे देखो कई बच्चों को डाउट होगा सर ये क्या लिखा हुआ है, 30,000 हमारा बैंक का बैलेंस है और 6,000 हमें एसेट्स में कैश दे रखा था, तो हमने कैश को भी कहाँ ट्रांसफर कर दिया, बैंक अकाउंट में, ताकि सारा हिसाब किताब एक ही जगह हो जाए। ठीक है, और बाकी सारी हमने पेमेंट बैंक से करी है तो एज यूजुअल हमारा पूरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर होगा कि क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको ढंग से क्लियर हो जाए और कोई डाउट ना बचे हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ एक ए एंड बी पार्टनर है ऑन 31 मार्च 20, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अब यहाँ क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या गिवन है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन बाय मिसेज ए। ध्यान रखना है हमारे पार्टनर कौन है, ए एंड बी, और लोन किसका है, मिसेज ए का। अगर मिसेज ए का लोन है तो ये आउटसाइडर लोन होगा, आउटसाइडर लायबिलिटी होगी जिसे हम रिलेशन में ट्रांसफर करेंगे। इसे ध्यान रखना बेटा, कई बार हम क्या है क्वेश्चन करते हैं ए और बी पार्टनर है, मिसेज ए का लोन है तो ठीक है आउटसाइडर लायबिलिटी है,
एक बार एग्जाम में क्या हुआ था, क्वेश्चन आया, उसमें क्या लिखा हुआ था, मिसेज ए एंड मिसेज बी आर पार्टनर, और यहाँ लिखा था लोन बाय मिस्टर ए। तो बच्चे कहते मिस्टर ए का लोन है ना, पार्टनर है, कोई बात नहीं। और बच्चों के क्वेश्चन गलत हो गए थे, क्योंकि पार्टनर कौन थे, मिसेज ए और मिसेज बी पार्टनर थे। तो जो मिस्टर ए हुआ वो आउटसाइडर हो गया। ऐसी ए और बी पार्टनर है, तो मिसेज ए जो है वो आउटसाइडर हो गई। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, बैंक लोन गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, कैपिटल अकाउंट गिवन है। तो हमें पता है ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैश बैलेंस में जाएगा, स्टॉक डेटर प्रोविजन ट्रांसफर होंगे रिलेशन में, बिल्स ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होगा, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग ये सारे क्या है रिलेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। ऑन दैट डेट फर्म डिसॉल्व होती है, और क्या होता है वो देखते हैं। ए वॉज टू पे मिसेज ए लोन, ए ने कहा मैं मिसेज ए का लोन पे कर दूंगा, नहीं आउटसाइडर लायबिलिटी पे करेगा ए, एंड टू कवर द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, और उसने इन्वेस्टमेंट भी ले लिया 10% डिस्काउंट पर, मतलब उसकी दो एंट्री होंगी, एक लोन पे करने की आउटसाइडर की, एक इन्वेस्टमेंट लेने की। दूसरा स्टॉक एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड कर दिया 10% डिस्काउंट पर, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी 60, हाफ द इन्वेस्टमेंट यानी 30,000 की इन्वेस्टमेंट, उसने 10% डिस्काउंट पे लिया यानी -3,000, तो उसे कितने में इन्वेस्टमेंट ले ली 27,000 में। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट को 10% डिस्काउंट पे बेचा गया, तो सेम बेचा गया, यानी इन्वेस्टमेंट जो बिकी रिमेनिंग वाली वो 27 की ही बिकेंगी। और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक था 25,000 का, यानी 2500 डिस्प्ले भी डिस्काउंट जाएगा, तो स्टॉक बिकेगा 22,500 में। ऐसे ही A and B agreed to that B shall use the firm's name for which he will pay 4,000। उसने कहा फर्म का जो नेम है वो बे यूज करेगा अपने पर्सनल बिजनेस में, तो 40,000 पे करेगा, तो कोई बात नहीं, पैसा आएगा बी से ले लेंगे। He also agreed to pay bills payable, वो एग्री हो गया मैं बिल्स पेबल भी कर दूंगा एट 10% डिस्काउंट, यानी बिल्स पेबल आप पे कितने हैं 30,000 के हैं, तो कितना कितने में एग्री हुआ है 27 में एग्री हुआ है। उसके बाद है डेटर्स से रियलाइज हुआ 35,000, बिल्स रिसीवेबल से मिला 30,500, प्लांट एंड मशीनरी से 38,900, एंड बिल्डिंग से इतना। अब प्रॉफिट और लॉस हमें देखना ही नहीं है, जितना मिला सीधा रिकॉर्ड कर देना है बस। देयर वाज अ कार इन द फर्म, यानी ऑब्वियसली बात है रिटर्न ऑफ बुक से कंप्लीट ऑफ कर दिया गया था, यानी एक तरह से अनरिकॉर्डेड हो गई थी। इट वाज टेकन ओवर बाय ए ने ले लिया 23,400 में, तो इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। क्रेडिटर्स को हमने 90% पे पे किया है, यानी क्रेडिटर्स की वैल्यू जो 75,000 है इसका 90% हम पे करेंगे इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। एक्सपेंसेस जो है 1700 है। आपको बनाना है रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इन बुक ऑफ द फर्म। अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले रिलेशन की बात करें, पहला वर्क हमने सारी जो एसेट्स हैं वो क्या कर दी ट्रांसफर कर दी रिलेशन अकाउंट में, नंबर 1 ये क्लियर। देयर आफ्टर जो भी हमारी लाइबिलिटीज थी या जो प्रोविजंस थे वो हमने ट्रांसफर कर दिए ताकि कोई दिक्कत ना रहे। इसके बाद क्या करते हैं हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं। ए ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, देयर आफ्टर स्टॉक सोल्ड हुआ, इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ, डेटर से जो पैसा मिला, बिल्स रिसीवेबल से, प्लांट मशीन से, बिल्डिंग से जो पैसा मिला हमने वो शो कर दिया। देयर आफ्टर बी ने गुडविल के लिए पैसा पे जो देना था हमने उसी कैपिटल से एडजस्ट कर दिया क्योंकि कहीं लिखा नहीं था, कैश दिया है उसने। ए ने कार ली है तो कार की अनरिकॉर्डेड की एंट्री कर देंगे, यानी जो भी हमें रियलाइज्ड हो रहा है वो और जो पार्टनर ले रहे हैं वो, यानी हमारा थर्ड स्टेप एसेट्स बेचने का। उसके बाद लाइबिलिटीज को पे करना कंपलसरी है। ए ने कहा था मैं मिसेज ए का लोन पे करूंगा, बी ने बिल्स पेबल ले लिए थे 27,000 में, संडे क्रेडिटर्स को हमने पे किया, बैंक लोन पे किया क्योंकि ये कंपलसरी आउटसाइडर लाइबिलिटी चाहे कहीं नहीं लिखा क्रेडिटर और बैंक के बारे में, लेकिन नहीं भी लिखा तो भी हम इसे पे जरूर करेंगे क्योंकि आउटसाइडर लाइबिलिटी को पे करना कंपलसरी है। और साथ ही साथ टू बैंक हमने कर दिया एक्सपेंसेस, फोर्थ पार्ट हमने इन सबको पे कर दिया। इसके बाद बैलेंसिंग करेंगे तो हम देखेंगे हमें प्रॉफिट मिल रहा है और वो जो प्रॉफिट है उसे हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे जो उनकी लास्ट में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के। तो आई होप ये क्लियर होगा किस तरह से हमने क्वेश्चन किया है। आगे चलते हैं, इसके अगला अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्टिंग में वही है टू बैलेंस बॉट डाउन, जो भी उनका बैलेंस था। उसके बाद रिलेशन में जो उन्हें गेन मिला वो ट्रांसफर कर दिया। जो रिलेशन में पार्टनर ने लाइबिलिटी ली थी वो हमने शो कर दी। जनरल रिजर्व जो उनका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, एक्यूमुलेटेड हमारा रिजर्व था वो डिवाइड कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, नो डाउट इसके अगेंस्ट में कोई भी क्लेम नहीं है तो सारा का सारा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कोई क्लेम होता तो वो पे कर देते, बाकी ट्रांसफर कर देते उसे हम, फिर उतना पार्ट अगर कोई क्लेम होता तो जितना क्लेम होता उतना वर्कमैन कंपनसेशन फंड फिर रिलेशन में भी ट्रांसफर होता और फिर वहां से पे हो जाता, क्योंकि पे करने की एक ही जगह है रिलेशन अकाउंट, पैसा रिसीव करना या पे करना रिलेशन में होगा।
और जो आपका फालतू बचा हुआ पैसा है या जो रिजर्व में पैसा एक्स्ट्रा है वो पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। फिर रिलेशन की हमने एसेट्स में, ये रहा। फिर कार को पार्टनर ए ने लिया था, जो एसेट्स पार्टनर ने ली हैं, जो कार ली है, और फाइनल जो पेमेंट है वो हमने पार्टनर्स को कर दी ए और बी में। ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद लास्ट में हम बेटा बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट में क्या है, सबसे पहले टू बैलेंस बॉट डाउन जो हमें बैलेंस शीट में गिवन होता है। उसके बाद जो भी एसेट्स रियलाइज हुई उसका बैलेंस ये रहा। जो भी हमारी लायबिलिटीज रियलाइज हुई वो तीनों क्वेश्चन अलग दिखा रखा है, आप कंबाइन भी कर सकते हैं या अलग अलग भी शो कर सकते हैं, एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या कर दी, लायबिलिटीज पे कर दी। इसके बाद जो पार्टनर्स को कैपिटल देना था यानी ये अमाउंट, यानी सिंपल सी बात है, जहां जहां बैंक अकाउंट है, ये रहा बैंक अकाउंट, ठीक है। एक बार देखते हैं कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट है। उसके अलावा ये रहा बैंक अकाउंट, उसके अलावा ये रहा बैंक अकाउंट। और मेन क्वेश्चन में अगर हम बात करें, मेन क्वेश्चन में हमारा ये रहा बैंक अकाउंट। तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी, टू बैलेंस बॉट डाउन, बॉट डाउन के बाद जो हमें चीजें गिवन है, यानी हम क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि कहाँ से पैसा आया, फिर कहाँ कहाँ पे पैसा गया आपके रिलेशन में। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैंक का बैलेंस है, ये वाला बैलेंस, और उसके बाद लास्ट में ये बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे, तो हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाएंगे। तो ये है बेटा हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं अपने फुल फ्लैज क्वेश्चंस। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन या टॉपिक हम कैसे करते हैं। इसके बेटा आप क्वेश्चन कीजिए, जहां डाउट है वो पूछ लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं, एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि कहीं किसी को डाउट ना बचे। अब लेते हैं कि जहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी, ABC 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:1, 31 मार्च की बैलेंस शीट है। देखते हैं क्या क्या गिवन है। क्रेडिटर्स, लोन, लोन बाई ए, ठीक है, लोन बाई ये इंटरनल लोन हो गया, बाकी ये तो आउटसाइडर लायबिलिटी है, ये दोनों रिलेशन में ट्रांसफर होंगी। कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये करना जरूरी है, कौन सी चीज कहाँ जाएगी। कैश अकाउंट में जाएगा। डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, एसेट्स, ये सारे हमारे रिलेशन में ट्रांसफर होंगे। अब कैसे पेमेंट करनी है उसके लिए नीचे लिखा है, ए ने कंप्यूटर ले लिया बुक वैल्यू पर, इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, अपने लोन के सेटलमेंट में उसने कंप्यूटर्स ले लिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ए टुक ओवर फर्नीचर एट 8,000 एंड डेटर्स ऑफ 2 लाख एट दिस मच अमाउंट। डेटर्स जो हमारे थे 262 के थे, तो उसने 2 लाख के डेटर्स ले लिए 172 में। द क्रेडिटर्स 60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट। जो क्रेडिटर्स थे हमारे 60,000 के, उसको किसने ले लिया, ए ने ले लिया, और वो कह रहा जी वो पे करेगा। तो ठीक है, इसने कई सारी चीजें ली हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन में एंट्री कर देंगे। बी ने क्या है, स्टॉक एंड ट्रेड ले लिया 70,000 का, जो भी हमारे पास स्टॉक एंड ट्रेड था उसको 70 में ले लिया। सम ऑफ द सेंट्री एसेट्स, कुछ एसेट्स भी ली हैं सेंट्री एसेट्स में से 72,000 की, बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, जो कि बुक वैल्यू से 10% लेस है। यानी जो आपका 72,000 है ये बुक वैल्यू से 10% लेस है, यानी ये कितना, ये 90% है। तो डिवाइड बाई 90 इंटू 100 कर देंगे, तो कितने की वैल्यू ली वो आ जाएगी हमारे पास। सी ने क्या किया, रिमेनिंग सेंट्री एसेट्स, यानी इसके बाद जो बच गई एसेट्स इसका करके निकालेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको 170 में से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग एसेट्स आ जाएंगी। उसको 90% बुक वैल्यू पे ले लिया, 90% बुक वैल्यू लेस 1000 एज डिस्काउंट, यानी 90% बुक वैल्यू निकालने के बाद 1000 डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो लेगा पार्टनर। एज्यूम द लायबिलिटी ऑफ अ लोन टुगेदर विद द एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 300। उसने कहा जी मैं लोन भी ले लूंगा, लोन भी मैं पे कर दूंगा विद इंटरेस्ट ऑफ 300, साथ में जो इंटरेस्ट है वो भी पे कर दूंगा, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 2700 है, कुछ भी नहीं लिखा तो फॉर्म पे करेगी। द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी एट 50% ऑफ बुक वैल्यू। बाकी डेटर्स को हमने किसी एजेंसी को दे दिया जिसने हमें 50% पैसा दिया, यानी सिंपल हमें रिकॉर्ड करना है कि डेटर से 50% पैसा मिला है। हमें बनाना है रिलेशन अकाउंट, लोन बाय ए अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाते हैं वन बाय वन। सबसे पहले रिलेशन, पहला काम हमारा एसेट ट्रांसफर करना, सारी एसेट ट्रांसफर कर दी जो ट्रांसफर होती हैं। देन साइड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी ट्रांसफर होती हैं वो लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी, आउटसाइडर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। उसके बाद एसेट्स को रियलाइज किया, जो जिस वे में रियलाइज हो रहा था। जैसे ए ने फर्नीचर और डेटर्स लिया था, अमाउंट आ गया। फिर लोन जो है, हाँ लोन का एक स्पेशल पार्ट है। लोन क्या है, लोन जो उसका था पार्टनर का उसने क्या किया, 1 लाख के लोन में से क्या किया था उसने, 80,000 के तो कंप्यूटर ले लिए, तो उसका लोन अकाउंट सेटल कर दिया। बाकी 20,000 का हमें गेन हो गया, क्योंकि पार्टनर का जो लोन अकाउंट था वो 1 लाख का था, उसमें से 80,000 का तो उसने कंप्यूटर ले लिया,
तो हमारी एसेट्स चली गई और एसेट्स डिस्पोज ऑफ क्रेडिट साइड में होती हैं, हमने डिस्पोज कर दिया। बाकी जो 20 बचा उसके अकाउंट में बच गया, जो हमें नहीं देने, फुल सेटलमेंट में लिया था, तो हमारे लिए गेन है जो हम लोन अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि लोन अकाउंट को हम रिलेशन में ट्रांसफर नहीं करते, तो लोन अकाउंट ओपन होता है, उसे क्लोज करने के लिए 80,000 तो ये वैल्यू आ जाएगी और 20,000 प्रॉफिट आ जाएगा, जिससे अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो वो अमाउंट यहाँ शो करेंगे। बाकी बी ने स्टॉक एंड ट्रेड और सन्ड्री एसेट्स ली थी, वो हमने यहाँ शो कर दी। सी ने कुछ एसेट्स ली थी, उसको हमने निकाल लिया वैल्यू कितनी है, और जैसे बताया था वैसे ही, और बाकी डेटर से हमें जो पैसा मिला वो हमने यहाँ शो कर दिया। ये हमारा थर्ड है कि हमने किस किस तरीके से एसेट्स को रियलाइज किया। फोर्थ वर्क है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को कैसे पे करना है। ए ने क्रेडिटर्स लिए थे, जो वैल्यू ली थी वो ये रही। सी ने कहा कि मैं लोन और इंटरेस्ट पे करूंगा, तो सी के अकाउंट में डाल दिया, और एक्सपेंसेस फॉर्म ने पे कर दिए। इसके बाद हमने जब बैलेंसिंग करी तो हमने देखा कि हमें लॉस हो रहा था, बैलेंसिंग करी हमने, बैलेंसिंग के बाद हमने देखा कि जो लॉस था वो लॉस हमने पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर में डिवाइड कर दिया, जो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये वर्क है कि हम किस तरीके से रिलेशन अकाउंट बनाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है। इसी वजह से बिल्कुल समझ के बनाना है, क्या चीज़ कैसे गिवन है, कंप्यूटेशन करके उसके बाद अमाउंट लिखने कैसे कैसे आएगा। जहां तक ये लोन अकाउंट की बात है, जो इस तरीके से हमने सेटल किया है, ऐसा क्यों सेटल किया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था। बाकी इसका अकाउंट भी देखेंगे कैसे सेटल होता है अकाउंट। लियर लोन अकाउंट, जो ए का लोन अकाउंट है उसमें 1 लाख रुपीज थे, जिसमें से रिलेशन में ट्रांसफर कर दिए 80,000, क्योंकि उसने कंप्यूटर लिया था। और जो गेन है, अकाउंट तो क्लोज ही करना है, तो इस टाइम पे हमारे पास कोई एसेट लायबिलिटी नहीं होती है, सिर्फ एक अकाउंट होता है, दैट इज रिलेशन अकाउंट। तो कोई गेन है तो वो भी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिलेशन अकाउंट में। आई होप ये क्लियर है कैसे हम करेंगे। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, स्टार्टिंग होती है टू बैलेंस बॉट डाउन, जो भी बैलेंस गिवन है पार्टनर्स के। फिर रियलाइजेशन से जो जिन्हें लायबिलिटी ली थी, ए ने लायबिलिटी ली थी और सी ने लायबिलिटी ली है। फिर कैश, ये बाद में देखेंगे ये क्या है, ये क्योंकि बैलेंस वैसी बैलेंसिंग फिगर है ये। एसेट्स जो ए ने ली थी, बी ने ली थी या सी ने ली थी, रिलेशन का लॉस तीनों पार्टनर्स ने डिवाइड कर दिया। उसका जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो ये देखेंगे कि बी और सी के केस में, पार्टनर बी और सी के केस में इनकी डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो बैलेंसिंग कर देंगे, और जो अमाउंट कम पड़ रहा है वो पार्टनर्स कैश लेके आएंगे, ये रहा बाय कैश अकाउंट। और एक के केस में देखें तो एक के केस में क्या हुआ, एक के केस में क्रेडिट साइड ज्यादा थी, तो उसको हमने बैलेंसिंग कर दी, और जो बैलेंस बचा वो हम ए को पे कर देंगे, कैश अकाउंट। तो जहां जहां कैश वर्ड आया है वही वर्ड यूज करते हुए हमें क्या बनाना है, कैश अकाउंट। जैसे स्टार्टिंग का हमारा है टू बैलेंस बॉट डाउन, फिर रियलाइजेशन में जो खर्चे पे किए थे वो रहे, ए को जो पेमेंट करी थी ये रहा, फिर डेटर से जो पैसा मिला था दिस वन रिलेशन अकाउंट के थ्रू आया, और कैपिटल अकाउंट में जो दिखा रखा था बी और सी के कॉलम में ये पैसा आ गया, तो ये पैसा आया हमने पे कर दिया, और डेबिट और क्रेडिट साइड क्लियर हो गई हमारी। तो ये क्वेश्चन था कि जिसमें हमने ये देखा कि अमाउंट कम पड़ रहा था और पार्टनर अपने पास से उसे पे करते हैं। तो ये है कि हम किस तरीके से कैश अकाउंट बनाएंगे इस क्वेश्चन में, या अब तक हमने देखा था इसके पहले क्वेश्चंस में कि सिर्फ पार्टनर्स को पेमेंट फाइनल मिलती थी, लेकिन यहाँ पे अगर कम पड़ रहा है तो कैश बॉट इन करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। तो जैसा भी जहां भी कैश वर्ड है वो लिखेंगे तो हमारा कैश अकाउंट अपने आप पे टैली हो जाएगा। तो कैश बुक या अकाउंट बनाने के लिए हमें टेंशन नहीं लेनी है, सिंपल बॉट डाउन, और जहां जहां पे कैश वर्ड आपने लिखा हुआ है उसको डेबिट और क्रेडिट साइड, जहां भी पैसा आ रहा है तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट साइड में शो कर दो कंसर्न अकाउंट के नाम के साथ, आपका बैलेंस हमेशा टैली होगा। दिस इज द वे हाउ वी प्रिपेयर ऑल दीज अकाउंट्स। नाउ आई होप कि ये चैप्टर आपको ढंग से क्लियर होगा और आप इस बुक के क्वेश्चंस जो भी आपके पास है वो सारे कर पाओगे। हैव अ गुड डे बेटा। लेकिन क्वेश्चन सारे करने हैं, कोई डाउट है तो